और जिस वक्त इस मीरा भाईंदर शहर में किसी का राज था, तभी हमारा बाला साहब ठाकरे कला दालन भी उन्होंने होने नहीं दिया, ये भी हमें याद है। हम हरिश्चंद्र आमगांवकर जो हमारे नगर सेवकों में नहीं आए, मगर जब भी हमारे 22 नगर सेवक पिछले इलेक्शन में जीत के आए थे, तभी 22 के 22 नगर सेवकों ने महानगर पालिका में हल्ला किया, क्योंकि हमारे स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे कला दालन का विरोध लोगों ने उस वक्त किया था। खुर्चियां तोड़ी, स्टैंडिंग कमेटी का हॉल तोड़ा, उनके ऊपर गुना दाखिल हुआ, अभी वो गुना कोर्ट से छूट गया, मगर आखिर हमारे लोगों को तकलीफ बहुत हो गई। आज वही बाला साहब ठाकरे कला दालन हमने बनाया करके लोग दिनदौरा पेट रहे हैं, पैम्पलेट के माध्यम से लोगों तक वो पैम्पलेट डाल रहे हैं। शर्म भी उन लोगों को आती नहीं ऐसी चीजें करने की। तो हम यही सोचते हैं कि मीरा भाईंदर शहर जो है सिर्फ प्रताप सरनाईक का सपनों का शहर नहीं, मीरा भाईंदर शहर है आपका भी सपनों का शहर है। तुमच्या स्वप्नातलं शहर प्रताप सरनाईक बनवायला निघाला होता आणि 3 वर्षामध्ये प्रताप सरनाईकने जे मीरा भाईंदर शहरातील जनतेला वाटलं नव्हतं तेवढं मीरा भाईंदर शहर सुंदर केलं। और हम ये भी जानते हैं कि जिस तरह से पहले बोला जाता था कि शिवसेना पार्टी सिर्फ और सिर्फ मराठी लोगों की है, सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व पे जाने वाली पार्टी है, हमने मीरा भाईंदर शहर में बता दिया कि इस मीरा भाईंदर के शिवसेना में राजस्थानी भी लोग उतने ही है, उत्तर भारतीय लोग भी उतने ही है, केरला के लोग भी उतने हैं, बंगाली लोग भी उतने ही है, और हमारे भूमिपुत्र भी कई गुना ज्यादा हमारे इस पार्टी में है। और इस सभी लोगों को, सभी हमारे मुस्लिम भाई और बहनों को लेके जाने वाला यह पक्ष है। और इस तरह से हम लोग जोड़ते गए, इतने सालों से हम इन लोगों को जोड़ते गए, लोग हमारे साथ आते गए। और जो सत्ताधारी पार्टी है वो सोचते थे कि भाव इनके पास तो खाली ये मूड भर लोग हैं, ये क्या करेंगे। आज हम इनको दिखाना चाहते हैं ये मूड भर है। जरा देखिए भाई, कैमरा घुमाइए, क्योंकि महायुति के माध्यम से लड़ने का निर्धार आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने और आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने किया है। हमने भी बोला कि नहीं, हमें भी मीरा भाईंदर शहर में महायुति के माध्यम से लड़ना है। आदरणीय शिंदे साहब देवेंद्र जी के साथ बात करें, मैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान जी के साथ बात कराऊंगा। महायुति होनी चाहिए, ऐसे मत के हम लोग हैं, क्योंकि पिछले वक्त हमारे 22 नगर सेवक चुन के आए थे, 10 से 12 नगर सेवक तो हमारे 50, 60, 100, 150 वोटों से गिर गए थे। तो हमने यही मांगा कि चलो हमारी ताकत बढ़ गई है, आपके बलबूते पे अगर प्रताप सरनाईक जीत के आता है तो हमारे बलबूते पे आप पे जीत के आते हो ना, तो हमारा दावा तो 50-50 का बनता है। चर्चा तो करो, मगर कोई लोग चर्चे के लिए भी तैयार नहीं, शायद ऊपर वालों का सुनते नहीं है, घमंडी हो गए रहेंगे वो आजकल। उनको ऐसा लगता रहेगा कि मैं यानी मीरा भाईंदर शहर, मगर नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर सबको साथ में अगर लेके जाएंगे तो और अपनी ताकत बनाएंगे। हम हमारे नरेंद्र मोदी जी का और हाथ मजबूत करेंगे, हम हमारे योगी जी का हाथ और मजबूत करेंगे, हम हमारे देवेंद्र जी का हाथ और मजबूत करेंगे। ये हम चाहते हैं, हम शिवसैनिक के तौर पे चाहते हैं। आपको भी वही सोचना होगा तो ही आगे बढ़ेंगे। हम अभी भी यही कहना चाहते हैं कि हम महायुति के माध्यम से इस मीरा भाईंदर शहर में साथ में लड़ेंगे, और साथ में लड़के पूरी की पूरी 95 से 95 सीट हम लोग जीत के आएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय तिवारी, आप देख रहे हैं बजरंग प्रहार न्यूज। और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं राजनीति से जुड़ी एक और खास खबर। मीरा भाईंदर महानगर पालिका का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहा है, वैसे वैसे राजनीति गर्माती जा रही है। वैसे तो पूरे महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिका का चुनाव एक ही समय में रखा गया है। 15 जनवरी को चुनाव होगा और 16 जनवरी को उसका रिजल्ट आएगा। लेकिन थाना और मुंबई के बीच में मीरा भाईंदर शहर जो है, वहां
शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन होते नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 145 विधानसभा क्षेत्र के विधायक नरेंद्र मेहता नहीं चाहते हैं कि वो शिवसेना को ज्यादा सीट लड़ने के लिए दे, और वहीं पर 146 विधानसभा क्षेत्र के विधायक तथा महाराष्ट्र राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक अड़े हुए हैं कि हम 50-50 पर चुनाव लड़ेंगे। अब दोनों के झगड़े में क्या होने वाला है ये तो आने वाला समय बताएगा। समय कम है और इनका झगड़ा दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। इसी सिलसिले में आज शिवसेना का एक निराधार मिलावा शिवार गार्डन में रखा गया था, जहां पर शिवसेना ने अपनी ताकत दिखाने की पूरी कोशिश की। उस मिलावा में महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मौजूद थे। एकनाथ शिंदे ने अपने भाषण में कहा कि लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव हमने यूपी में लड़ा है, तो महाराष्ट्र में महानगर पालिका का भी चुनाव हम यूपी में लड़ेंगे। हम महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात कर रहे हैं, हमारा बात जारी है। हो सकता है मीरा भाईंदर महानगर पालिका में युति हो जाए, लेकिन वहीं पे प्रताप सरनाईक ने भी ये बात कही है कि हम महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष से भी बात कर रहे हैं, युति होनी तय है। लेकिन युति 50-50 पे होगी या 60 और 40 में होगी कि 65 और 35 में होगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। इस बारे में हमने महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से बात करनी चाहिए, लेकिन वो बात करने से इनकार कर दिए। लेकिन फिर भी जाते जाते उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हमने एक साथ लड़ा है, तो महाराष्ट्र राज्य में महानगर पालिका का भी चुनाव हम यूपी में ही लड़ेंगे। इसके बाद पत्रकारों ने महाराष्ट्र राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक से बात की। प्रताप सरनाईक ने भी पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्या जानकारी दी, आइए हम आपको दिखाते हैं। विधानसभा में महायुति से लड़े हैं और महापालिका चुनाव में भी महायुति लड़ेगी और महायुति जीतेगी। पहली बार तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं राज्य स्तरीय नेता हूँ। महायुति की चर्चा मैंने आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब से की है, मैंने आदरणीय देवेंद्र जी के साथ की है, मैंने आदरणीय रविंद्र चौहान जी के साथ की है। और महायुति से ही पूरे महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिका में इलेक्शन लड़ने का इरादा सभी हमारे घटक दलों ने किया है। मीरा भाईंदर महापालिका क्षेत्र में जो बात चल रही है वो एकनाथ शिंदे साहब और आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब के बीच में चल रही है, मुझ में और रविंद्र चौहान साहब के बीच में चल रही है। ठीक है, स्थानीय नेताओं का कुछ अलग इरादा है, मगर फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। समविचारी लोग हैं, ये नैसर्गिक युति है। आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी, अडवाणी जी, वाजपेयी जी, प्रमोद महाजन ने ये युति करने का निर्णय लिया और हम उसी पे चल रहे हैं। लेकिन अगर स्थानीय कोई नेतागण ये युति के खिलाफ आगते हुए कुछ अगर गलत सलत बातें करते हैं तो हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। आदरणीय एकनाथ शिंदे जी ने अभी कहा है कि महायुति के माध्यम से ही इलेक्शन लड़ा जाएगा और वो माध्यम से ही हम कोशिश करें, ऊपर के लेवल पे बात भी कर रहे हैं। और रही बात, हमने आज हमारे जो यहाँ पे शिव सैनिकों का कार्यक्रम हो गया, आपने देखा ये मैदान भी हमारे लिए कम गिर रहा था, इतने बड़े पैमाने पे हमारे शिव सैनिक यहाँ पे उपस्थित थे। तो आप अगर कहते हो कि ये लोग मुट्ठी भर है, तो आज हमारी मुट्ठी कितनी बड़ी है हमने ये दिखा दी है। हमारे ताकत का एहसास आपको आज हुआ रहेगा। जो 8 साल पहले की शिवसेना थी और आज के शिवसेना में जमीन आसमान का फर्क है। आज की शिवसेना 8 साल पहले की शिवसेना से 4 से 5 गुना बढ़ गई। अगर आपके
कार्यकर्ताओं के बलबूते में प्रताप सरनाईक अगर जीत के आता है तो हमारे कार्यकर्ताओं के बलबूते के ऊपर महायुति के दूसरे भी विधायक चुन के आते ही ये उन्होंने भूलना नहीं चाहिए। इसलिए हमारी जो मांग है, हमारी यही मांग रहेगी कि 50-50% जगह दोनों पार्टी के लोगों को मिलनी चाहिए ताकि महायुति भक्कम हो। हाँ, ये बात उतनी सही है कि आरपीआई आठवलेगढ़, आरपीआई अम्बेडकरगढ़, उनको हमने कहा कि हमारे खाते में से आपको हम जगह दे देंगे, तो उनको हमारे खाते में से जगह हम जरूर देंगे। श्रमजीवी की संगठन की कुछ मांग है, उनके नेता आके हमसे मिले, हमने ये भी उतना ही बोला कि हमारा जो 50% जगह होगा उससे हम श्रमजीवी के लोगों को भी सीट दे देंगे। तो आरपीआई के लोगों को हम दे रहे हैं, श्रमजीवी के लोगों को हम दे रहे हैं, फिर भी 50% जो है आपके पास उठता है। तो अगर एक हाथ दूसरी जगह और भी अगर आपको जगह ज़्यादा अगर चाहिए तो वो भी हम देने को तैयार है, मगर महायुति के माध्यम से ही मीरा भाईंदर शहर में लड़ना चाहिए, ये मत में हम ठाम है। हमारे नेता ने अभी आपके सामने कहा है कि लोकसभा में महायुति में लड़े, विधानसभा में महायुति में लड़े, तो हमारा यही कहना है कि महानगर पालिका के ऊपर भी महायुति का भगवा फैलाई। हमारा शक्ति प्रदर्शन, हाँ आप बहुत समझ सकते हो कि हमारा शक्ति प्रदर्शन क्या, क्योंकि शक्ति है, शिवसेना में ये शक्ति है, ये ताकत है, शिवसैनिकों की ये शक्ति है, ताकत है। और शिवसैनिकों के शक्ति के बलबूते के ऊपर प्रताप सरनाईक चौथी बार जीत के भी आया और इस राज्य का मंत्री बना है। ये बात उतनी निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी का भी हमें उतना ही योगदान है। इसलिए तो हम चाहते हैं महायुति से लड़ें। और फॉर्म भरने के जो मोहलत है वो शुरुआती 23 तारीख को होने वाली है, 30 तारीख तक तो वो है। तो कोई ऐसे नहीं है कि बहुत दिन अभी कुछ भी दिन बाकी नहीं है। अभी तो चर्चा मुंबई की चल रही है, ठाणे की चल रही है, कल्याण की चल रही है, ऐसी चर्चा मीरा भाईंदर की भी चलेगी और कुछ ना कुछ अंतिम निर्णय चलेगा। हमारे पार्टी के मुख्य नेता जो पार्टी के प्रमुख है, उप मुख्यमंत्री हो के आपसे गलत बात करेंगे क्या? सर उन्होंने यही कहा कि अगर यहाँ लेवल पे अगर कुछ बात बनती है तो हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, कहा है। और युति नहीं होती है, देखिए युति होनी चाहिए, ऐसा ही हमारा अभी तक कहना है। आगे क्या करना है वो हमारे पार्टी के प्रमुख नेता तय करेंगे। तो देखा आपने किस तरह से महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने संबोधन में संबोधित करते हुए लोगों को कहा कि मीरा भाईंदर शहर में हमने विकास का काम किया है। 2.5 साल में मुख्यमंत्री था तो विकास, मीरा भाईंदर शहर के विकास के लिए हमने करोड़ों रुपया मीरा भाईंदर शहर को दे दिया। इसका मतलब है कि जो भी काम मीरा भाईंदर शहर में हुआ है वो सिर्फ शिवसेना किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी काम मीरा भाईंदर शहर में नहीं किया है। इनके कहने से ऐसा लगने लगा है। तो मीरा भाईंदर शहर का काया पलट किसने किया ये तो अभी आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस बारे में आगे जो भी जानकारी हमें मिलेगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बजरंग प्रहार न्यूज।